इरेशनल नंबर बताने से पहले मैं आप तुमको एक स्टोरी सुना देता हूं। जैसे कि आपको पता है कॉन्टिनेंट है यूरोप, एक कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, उसमें 44 कंट्री है, जिसमें फ्रांस है, इटली है, ग्रीस है, यूके है, जर्मनी है, स्पेन है, रसिया है, ऐसे मिला के 44 कंट्री है। उसमें एक कंट्री का नाम ग्रीस भी है। ग्रीस एक कंट्री है जहां पे ग्रीक वर्ड बोला जाता है, ग्रीक वर्ड बोला जाता है, ठीक है, जो आज भी वहां यूज होता है ग्रीक वर्ड। और उस ग्रीस कंट्री में ना 500 बीसी के आसपास पाइथागोरस जी रहते थे। 500 बीसी के आसपास पाइथागोरस एक फिलोसफर भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, ठीक है। उनका अपना स्कूल चलता था, स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। अब बच्चे छोटे नहीं, मतलब एक उनका मतलब पूरा स्टूडेंट का वो सारे मैथमेटिशियन ही थे, ठीक है, सब कुछ ना कुछ थे, तो वो उनके स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है। अब पाइथागोरस जी ने तो क्या दिया हमें पता है, ठीक है। तो पाइथागोरस जी ने क्या कहा था, पाइथागोरस जी ने ये कहा था कि कोई भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इसका साइड ए है, इसका साइड बी है, और मान लो इसका साइड सी है, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि ये ए बी है, ये ए है, तो अगर मान लो ऐसा ही बी इधर ले लूं, ये हो गया, तो ये भी बी है, ये भी बी है, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा बी स्क्वायर, मतलब इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा बी स्क्वायर। अब ऐसा ही एक ए इधर ले लूं, ये ए है, तो ऐसा ही एक ए इधर ले लूं, तो ये भी ए है, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा ए इंटू स्क्वायर है ना, तो ए इंटू ए स्क्वायर, इसका एरिया ए स्क्वायर होगा। ये दोनों एरिया इस एरिया के बराबर होगा, ठीक है। ये भी स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर लग रहा है, हाँ ठीक है, जो भी है। तो ये जो सी है, तो इस साइड भी सी होगा, तो इसका इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा, सी स्क्वायर होगा। तो पाइथागोरस जी ने कह दिया ये वाला एरिया, ये वाला एरिया सी स्क्वायर है। तो पाइथागोरस जी ने कहा था कि ये जो एरिया है सी स्क्वायर, ये जो एरिया है सी स्क्वायर, ये जो एरिया है, इन दोनों एरिया का सम है। अगर इन दोनों एरिया को जोड़ दोगे ना, जोड़ दोगे, इन दोनों एरिया को जोड़ दोगे, तो जो भी बनेगा वो इस एरिया के बराबर होगा, ये पाइथागोरस जी ने कहा था। बट 800 बीसी में ना, मतलब 800 बीसी में, 800 बीसी में आपका एक बोधियाना जी थे, हमारे इंडियन महर्षि थे, उन्होंने संस्कृत में अपनी बुक सुलभ सूत्रा में ये चीज लिख दी थी। ये चीज पहले ही उन्होंने 800 बीसी में लिख दी थी कि ये इसके एरिया के बराबर होता है, कि कोई भी ये एरिया इन दोनों एरिया के बराबर होता है, संस्कृत में लिखा था उन्होंने। और यही उन्होंने फिर 500 तो 300-400 साल बाद पाइथागोरस जी ने ये प्रूफ करके बताया, ठीक है, कि क्या होता है, ठीक है, कैसे बराबर होता है। तो पाइथागोरस जी का नाम है, बट हमें पता है इससे पहले हमारे इंडियन जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने बोधियाना जी ने ये चीज बहुत साल पहले ही दे दी थी, उनसे 300 साल पहले ही दे दी थी, वही पाइथागोरस ने बताया। अब इनका एक शिष्य था, पाइथागोरस का एक शिष्य था हिप्पकस, हिप्पकस एक शिष्य था इनका। उन्होंने उन्होंने इरेशनल नंबर के बारे में सबसे पहले बताया कि भैया ऐसा भी कोई नंबर होता है जो कभी खत्म ही नहीं होता और अपने आप को कभी रिपीट नहीं करता डेसिमल के बाद, ऐसा भी नंबर, उससे पहले ऐसा नंबर के बारे में नहीं पता था। तो पाइथागोरस का ही एक स्टूडेंट था हिप्पकस, उन्होंने ही बताया था कि एक ऐसा भी नंबर है जो कभी खत्म नहीं होता, जो कभी टर्मिनेट ही नहीं होता है, समझ में। तो वो बताया था पाइथागोरस जी ने इरेशनल नंबर के बारे में। जाओ ढूंढो इनको, जाओ तो उन्होंने बताया था किसके बारे में, आपका इरेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। और ये पाइथागोरस जी ये सब थे कहां के, ये सब ग्रीस के थे। वहां पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, ग्रीक वर्ड बोली जाती है। आप ऐसे किताबों नहीं पढ़ते हो कि ये वर्ड ग्रीक से लिया गया है, मतलब ग्रीक लैंग्वेज है। ये बोली कहां जाती है, ग्रीस कंट्री में बोली जाती है। और ये ग्रीस कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट में है, यूरोप में। वैसे ही यूरोप में आपका क्या है, इटली भी है। इटली अभी इटली बोलते हैं ना, उसको पहले रोम बोलते थे, ठीक है। और रोम में बोली जाती है लैटिन लैंग्वेज, आज नहीं बोली जाती, आज वहां इतना यूज नहीं होता है लैटिन लैंग्वेज। बट रोम में पहले कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी, लैटिन लैंग्वेज। वही आप कभी कभी किताब में पढ़ते हो कि ये वर्ड लैटिन से लिया गया है, ये वर्ड ग्रीक से लिया गया है, समझते हो ना। तो लैटिन अब समझ में आया। तो अगर ये वर्ड लैटिन से लिया गया तो इसका मतलब क्या है, वो रोम की बात कर रहा है, रोम कंट्री की बात कर रहा है, वहां से उठाया है, ठीक है। उनका लैंग्वेज था क्या, उनका लैंग्वेज था लैटिन। ग्रीस जो कंट्री थी उनका लैंग्वेज था ग्रीक। और कहीं आपको दिख जाए कि ये वर्ड ग्रीक से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, तो समझ जाना वो ग्रीस कंट्री की बात कर रहा है, और ग्रीस कंट्री में ही बोला जाता है ग्रीक लैंग्वेज, ठीक है।